एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कल के एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग बाई साइड के लिए प्लान करने वाले थे। सो मार्केट देख सकते हो आप लोग, गैप अप ओपन हुआ एंड मैंने एक ट्रेड भी किया था जिसका बिफोर का स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसका मार्केट ने टारगेट नहीं हिट किया, जस्ट 1:4 के आसपास दे के मार्केट 1:4.69 के आसपास दे के मार्केट रिवर्स कर गया। ऐसे भी मार्केट पूरा दिन साइडवेज था, तो हम लोगों का ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। इतना ऊपर जाने के बाद तो कोई एसएल लेता नहीं, हम लोगों का ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग अब हम लोग कल क्या करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इस ट्रेड का मैं आप लोगों को लॉजिक पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कल क्या करना। तो हम लोगों का प्लान था 22 का एंड मार्केट ओपन होते ही ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया। एंड जैसे इस वॉल्यूम इम्बैलेंस पे टैप किया तो मैं क्या वेट कर रहा था, ये एक एफवीजी है उसको इन्वर्स कर दे, आईएफवीजी बना दे। जैसे ही आईएफवीजी इसको इन्वर्स किया एंड मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सेफ एंट्री प्लान किया था, इस कैंडल हाई के ऊपर क्लोज दे तब। एंड यहाँ से मेरा एंट्री हो गया एंड उसके बाद ट्रेड रन कर गया 15 पॉइंट्स के एसएल के साथ। ये एसएसएल के साथ, ये एसएसएल हमारा एसएल था, ये लिक्विडिटी हमारा एसएल था। एंड इसके साथ हम लोगों का यहाँ पे भी एंट्री हो सकता था अगर एग्रेसिव जाए तो। यहाँ पे एक टर्टल सूप हुआ, यहाँ से भी एंट्री हो सकता था, एंट्री यहाँ से भी एक हो सकता था 22 के लिए विथ दिस एसएल। एंड ये ट्रेड भी अच्छा चला। तो यही था हम लोगों का आज का ट्रेड। अब देख लेते हैं कि कल हम लोगों को करना क्या है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, पहले डेली से स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने डे हाई के ऊपर ही क्लोज दिया है। कल हम लोग 22 का ही प्लान रखने वाले हैं, बिकॉज ऊपर से हम लोग कल ओटी भी डन नहीं हुआ है। कल फिर से हम लोग बाई साइड के लिए ही प्लान रखने वाले हैं। तो कहाँ से हम लोग प्लान करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये हम लोगों के पास एक डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, H4 का देख लेते हैं कहाँ पे है। H4 का भी है, H4 का वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप है, उसका मीन थ्रेशोल्ड भी टैप है। सो H1 में देखते हैं, अगर कोई POI मिले तो हम लोग वहाँ से एंट्री करेंगे 22 के लिए। डायरेक्ट हम लोग बाई साइड जा सकते हैं अभी। ये रहा हम लोग के पास वॉल्यूम इम्बैलेंस, उसका मीन थ्रेशोल्ड टैप करके मार्केट थोड़ा सा पंप भी दिखाया है। अगर हम लोगों के पास कोई POI बाइंग के लिए बनेगा तो हम लोग बाई साइड के लिए प्लान रखने वाले हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग का कुछ ऐसा एंट्री जोन नहीं मिल रहा है जिसमें हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कर पाए प्रीवियस मार्केट के हिसाब से, बिकॉज होल डे मार्केट साइडवेज रहा है। मार्केट ओबी पे ही क्लोज दिया, मार्केट ने इस ओबी पे ही क्लोज दिया है। सो हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए एंड फिर से जैसा 2-3 दिन से कर रहा है ऐसा साइडवेज कंटिन्यू करे, या फिर हम लोगों का ये वाला टारगेट हम लोग को अचीव हो जाए। अगर इस जोन के आसपास ही ओपन होता है तो हम लोग कोई POI से बाय करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एक ट्रेड ही करेंगे हम लोग, एक ही ट्रेड करना है। तो बाई साइड के लिए प्लान रखो आप लोग, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं जो मैं अभी बताऊं। निफ्टी 50 के अंदर, BNF के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, क्या रहने वाला है प्लान हम लोगों का। सो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोगों का 22 का प्लान कैसे होता है, अगर आप लोग बाई साइड में थे तो मैं बताता हूँ। वैसे मैंने किया नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड, बट ये यहाँ पे हम लोगों के पास BC था, इसके नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा था। इससे अगर 1 मिनट का कंफर्मेशन देता तो हम लोग एंट्री कर सकते थे। ठीक है, इसके अंदर तो मैंने एंट्री किया नहीं है, इस वजह से मैं बता नहीं रहा हूँ। ये BC के बाद हम लोग का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, इस ऑर्डर ब्लॉक से हम लोगों का एंट्री हो सकता था विथ SL दिस लो। थोड़ा सा बफर दे के रख सकते थे एंड 1:3 1:4 जैसा RR रखना होता है, ऐसा आप लोग रख सकते हो। या फिर मैंने जो बताया था OT का लेवल, उस OT तक टारगेट रख सकते थे। बट पूरा दिन साइडवेज रहा तो कुछ मिल नहीं पाया हम लोगों को, क्या ही कर सकते हैं, साइडवेज को तो कुछ कर नहीं सकते। बैंक निफ्टी के अंदर
ये वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है एंड इस एफबीजी को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। बट हम लोग हायर टाइम फ्रेम देख लेते कि क्या प्लान है हायर टाइम फ्रेम का मार्केट के अंदर। इसके अंदर कुछ प्लान ख़राब लग रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर लग रहा है सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है इस पीओआई से। देख लेना आप लोग अपने हिसाब से लाइव मार्केट के अंदर कैसा सिचुएशन कंडीशन बनाता है। एंड सेंसेक्स के अंदर डिटो कॉपी निफ्टी की तरह है सेंसेक्स, तो सेंसेक्स के अंदर भी सेम निफ्टी वाला ट्रेड ही बना होगा। मैं दिखाई देता हूँ, रुक जाओ। ये देखो गाइस, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ये रहा हम लोगों के पास वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। एंड ये हम लोगों के पास सी भी था एंड ये वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया था एंड इसके ऊपर जाते ही मैंने एंट्री किया विथ दिस कैंडल लो एसएल और ये रहा हम लोगों का ट्रेड, ठीक है। तो नेक्स्ट डे के लिए भी हम लोग बाई साइड के लिए ही रहने वाले हैं। किसी पीओआई से आप लोग बाइंग कर सकते हो, बस बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा अवेयर रहना।